ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। घर में है बुरी शक्तियों का प्रभाव। बुरी शक्तियाँ किसी के घर में हो सकती है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव के होने की वजह से घर में कोई काम नहीं बन पाना, घर में आते ही मन अशांत होना। हम शहर से या हमारे गांव से दूर जाते तब हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही गांव या शहर उस जगह आकर बहुत सी चीज़ें नेगेटिव होना सामान्य तौर पर होना जरूरी नहीं है। इसके लिए विशेष स्थिति की बात कह रहा हूँ, अन्यथा ये सबके साथ होता है एक नॉर्मल वे में। क्या आप कहीं बाहर गए, आपको अच्छा लगा, आपके घर में आए तो बुरा लगा, एक सामान्य स्थिति में होने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये विशेष स्थिति में कह रहा हूँ कि जब यह चीज़ें हमारे साथ कंटिन्यू बार बार हो रही है। दूसरी बात याद रखें कि अगर आपके घर में एक दुर्गंध आ रही है, ऐसी दुर्गंध और ऐसी महक आ रही है, जरूरी नहीं कि आपके घर के आसपास कोई गंदा नाला है, सामान्य वे में आपका घर अच्छी जगह है या किसी भी जगह है, उसके बाद भी घर में एक दुर्गंध अगर आपको महसूस हो रही है, ऐसी दुर्गंध जो आपने कभी महसूस नहीं की है, ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है, बार बार अगर कोई आपके घर में बीमार पड़ रहा है, कि एक बीमार होता है दूसरा, मतलब आप साल भर देखो या बीते 2 साल देखो या 6 महीने देखो, एक टाइम पीरियड देखो कि देखो घर में हर 15 दिन 4 दिन में कोई ना कोई बीमार होता ही रहे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति हो रहा, हाँ कई बार एक व्यक्ति हो सकता है, पर बार बार घर के हर सदस्य पे ये बारी बारी से जैसे कंटिन्यू आ रहा है। सामान्य स्थिति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विशेष स्थिति की बात कर रहा हूँ। तीसरा है लड़ाई झगड़े विवाद, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, बहुत क्रोध आना, बेफिजूल के विवादों में हम चले जाना, झूठा फंसा देना। ये जितने सारे संकेत हैं, ये घर में एक नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के संकेत हैं। और ये प्रभाव होने की वजह से मन नहीं लगना, मन अशांत होना, दिमाग में बहुत नेगेटिविटी होना, बहुत बुरे बुरे ख्याल आना, रिश्तों में खराबी आना, खटास आना, यह इसके बहुत ज़्यादा सक्रिय प्रभाव है। अब ये तो प्रभाव मैंने आपको बता दी, हम बात करेंगे समाधान की, क्योंकि प्रभाव से हम एड्रेस कर पा रहे हैं कि हाँ ये समस्या हमारे घर में है या हमारी लाइफ में है। अब इस समस्या का समाधान क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है। समाधान जानने के लिए वीडियो को यहाँ से पूरा देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखो। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जीवन में कोई तकलीफ परेशानी या कोई प्रश्न जो आपको बेचैन कर रहा है या जो आपको परेशान कर रहा है, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस शुल्क लागू, और अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाएं आप, या जो भी सलाह चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करना होगा, नियमित रूप से अपने घर में कपूर जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कपूर जलाएं। कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें, और अपने घर में गीता के 11वें अध्याय का वाचन करें, या गीता के किसी भी अध्याय का वाचन आप कर सकते हैं। तीसरा है शिव चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और रामायण नियमित पढ़ना अपने घर में शुरू करें। नियमित रामायण पढ़ने की आदत आपको डालना होगी, नियमित पढ़ना ही होगा, चाहे 1 घंटा पढ़े, आधे घंटे पढ़े, लेकिन नियमित पढ़ने की आपको आदत डालना होगी। इसके अलावा आप अपने घर में मंत्र जप करें, खुद ओम नमः शिवाय मंत्र जप करें या मंत्र जप करवाएं। इस पूरी स्थिति से आप बहुत सरलता से बाहर आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय।